जय माता दी। आज मैं ये 6 नंबर ठाकुर जी की कैप बता रही हूँ इस ड्रेस के साथ की। ये कैप मैंने 12 नंबर के क्रोशिये से बनाई है। दोनों ही कलर की ऊन मेरी बेबी ऊन है। और अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपको ये मेरी कैप पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी। ये हम 2 राउंड ऐसे लगाएंगे, 1 और 2। ये 2 राउंड लगा के ऐसे पकड़ के, और इसमें हम यहाँ ऐसे हुक डालेंगे। ये हुक डाल के 1 और 2, ये 2 चैन लेने के बाद अब इसमें हम 26 क्रोशिये बनाएंगे। इसी तरीके से 26 क्रोशिये बनाएंगे, जिसमें हम चैन काउंट नहीं करेंगे, तो चैन हम गिनती में नहीं ले रहे। 26 क्रोशिये इसमें ऐसे बनाने हैं हमें। और ये 26 क्रोशिये बना के हम दिखाएंगे। ये हमने 26 क्रोशिये बना लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। इस चैन छोड़ के हमारे ये 26 क्रोशिये हैं। और अब हम इसे टाइट करते हैं। ये जो ऊपर वाला है, जिसको हम जहाँ हम क्रोशिया बनाना शुरू करते हैं, उससे जो पिछला ये धागा दूसरा, पहले हम इसे टाइट करेंगे। इसे टाइट करने के बाद अब हम ये वाला टाइट करेंगे। इसे खींचेंगे ऐसे। ये खींचने के बाद इसे अब हम यहाँ उससे जॉइंट कर देंगे सुई से। और अब इसे अब यहाँ हम चैन में नहीं, चैन से अगली वाले में, जिसमें हमने क्रोशिया जो है उसमें हम इसे जॉइंट कर रहे हैं। 1 2 चैन बनाने के बाद अब हम हर एक चैन में एक एक क्रोशिया बनाएंगे। और ऐसे अब हम 6 राउंड लगाएंगे इसके। हर चैन में एक क्रोशिया। हमारे पास 26 क्रोशिये हैं। 26 के 26 क्रोशिये इनका हम ऐसे ही राउंड लगाते हुए 6 राउंड बनाएंगे। तो ये दूसरा राउंड है चल रहा हमारा। इससे अलग हमें 6 राउंड और बनाने। ये हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6। 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे यहाँ से ऐसे चेन में जॉइंट करके स्लिप स्टिच के साथ, और ये एक चेन लेके धागा कट करेंगे। ये धागा हमने कट कर दिया। 6 राउंड, इसमें 6 राउंड है। 1 2 3 4 5 6। 6 राउंड है। तो हमें क्रोशिया ऐसे लूप में बनाना है। ऐसे, ये ऐसे लूप में नहीं, ऐसे लूप में। तो हम जो हमारा ये चौथा राउंड है, इसमें हम यहाँ ऐसे हुक डालेंगे और इसे यहीं ऐसे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब एक इससे अगले वाले में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद ये हम ऐसे एक छोड़ेंगे और इससे अगले वाले में यहाँ ऐसे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर ये एक छोड़ेंगे, इससे अगले वाले में हाफ क्रोशिया। तो एक बार हम एक हाफ क्रोशिया बना रहे हैं, एक बार हम 2 हाफ क्रोशिया बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें 6 चैन फालतू हैं। 1 2 3। अब के हम एक ही हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब इसे एक छोड़ेंगे, इससे अगले वाली में ऐसे ये क्रोशिया बनाएंगे। इससे पहले एक बनाया, अब इससे अगली वाली में तीन चैन बनाने के बाद फिर एक छोड़ेंगे, इससे अगले वाली में एक 1 2 3। एक छोड़ने के बाद इससे अगली वाली में फिर हम एक बनाया, इससे अगले वाले में फिर एक बनाएंगे। 1 2 3।
एक छोड़ेंगे, इससे अगले वाले में 1 2 3, एक छोड़ के इससे अगले वाले में, फिर इससे अगले वाले में हाफ क्रोशिया, एक दो तीन, एक छोड़ के इससे अगले वाले में हाफ क्रोशिया। अब ये हमें ऐसी लूप 10 चाहिए, 10 बनानी है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हम एक हाफ क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब हमें ये यहाँ स्लिप स्टिच के साथ ऐसे जॉइंट करना। एक इससे अगले वाले में ऐसे स्लिप स्टिच लेके अब यहाँ हम क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 2, 2 चेन बनाएंगे और इसी में हमें 8 क्रोशिया बनाने। पहले 4 बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 8 क्रोशिया बनाएंगे। 4 क्रोशिया और बनाएंगे। तो पहले हमें 2 चेन लेनी है। क्रोशिया की हाइट बहुत छोटी करके रखनी है, यहीं की यहीं, क्योंकि हमने क्रोशिया बड़ा बनाया तो हमारी हाइट बड़ी बनाई क्रोशिया की हाइट, तो फिर हमारा डिजाइन बैठेगा नहीं। ये 3 चेन बनाने के बाद वापस हमें यहीं 4 क्रोशिया और बनाने। तो यहाँ एक लूप में हम 8 क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहाँ 8 क्रोशिया बनाए। यहाँ चेन सहित हमारे 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, बीच में 3 चेन है। अगली लूप में भी एक 2 3, 3 चेन बनाने के बाद वापस यहीं हमें फिर 4 क्रोशिया और बनाने। जैसे मैंने इन्हें बनाया ऐसे ही मुझे ये पूरा राउंड कंप्लीट करना। और जो ये ऐसे हम बना रहे हैं, ये ऐसी लूप हमें अगर बड़ा बनाना है तो हमें ये लूप अपने क्रोशिया जितने भी आते हैं, मतलब ऐसे जैसे इसमें 10 लूप बनाई है तो 12 बना सकते हो, 14 बना सकते हो। और 4 नंबर का बनाना है तो हमें इसमें ये 8 बनानी है। ऐसी लूप हमें ये 8 बनानी है, ऐसे डिजाइन 8। इसमें हमारे 10 हैं और ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हम अपने राउंड के एंड में आ गए। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 लूप बनाई। ऐसे ही आप अगर बड़ा बनाते हैं तो ये लूप 2 बढ़ा सकते हैं, छोटा बनाते हैं तो 2 घटा सकते हैं। और ये ऐसे नहीं बनेंगी कि 9 बना लें या 11 बना लें, ये जोड़े से बनेंगी। चाहे तो 8 बनेंगी, 10 बनेंगी, 12 बनेंगी। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर 4 क्रोशिया हैं। और ये क्रोशिया हमने बहुत छोटा करके बनाया। अब इसे हम यहाँ इसमें अपनी चेन में ऐसे जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये है जॉइंट करके 1 2, 2 चेन बनाने के बाद अब इससे अगली वाली चेन में क्रोशिया। अब मुझे ये यहाँ इसमें इस जगह अपना क्रोशिया जॉइंट करना चेन में। 1 2, 2 क्रोशिया बनाने के बाद अब इससे अपनी अगली चेन में क्रोशिया बनाना। ये यहाँ मेरे 4 क्रोशिया है तो 4 में मेरे ये यहाँ 4 क्रोशिया बने।
अब इसमें मुझे फिर 8 क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन हर चेन में एक एक क्रोशिया। ये बीच में मेरी 4 इस लूप की और 4 इस लूप की, 8 है, तो 8 की 8 चेनन में मुझे एक एक क्रोशिया बनाना। इसमें अब मुझे फिर 8 क्रोशिया। 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें हर एक में एक एक क्रोशिया। आठों के आठों चैनल में। और ये जो मेरी लूप है, हर एक लूप के बीच में मुझे 8 क्रोशिया बनाने। ऐसे ही अपना राउंड कंप्लीट करना। ये मेरा राउंड के मैं एंड में आ गई अपने के। अब ये यहाँ मैं इसमें चेन में जॉइंट करूँगी अपना दूसरी में। अब यहाँ एक चेन लेकर इसे कट करूँगी। ये मैं दूसरा कलर लगाऊंगी और ये अपनी ऐसे पहले लूप बनाऊंगी। लूप बना के एक चेन, एक हाफ क्रोशिया, एक चेन, एक चेन, एक हाफ क्रोशिया, जैसे मैंने इससे बनाया एक चेन एक क्रोशिया, ऐसे ही मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। ये हम अपने राउंड के एंड में पहुंच गए। एक चेन, और अब हम इसे यहाँ इसमें जो फर्स्ट चेन बनाई उसमें जॉइंट करेंगे।
स्लिप स्टिच के साथ और एक चेन बना के यहाँ धागा कट करेंगे। ये मैंने बिल्कुल इसके कलर का ही धागा लिया है और अब ये मोती लगानी है मुझे। बिल्कुल ये जो मैंने इसमें 8 क्रोशिया बनाए इसका सेंटर लेना मुझे यहाँ, ये इसका सेंटर है यहाँ, और ये यहाँ ऐसे मोती लगाना है इसमें। अब मुझे ये यहाँ तक ले जाना है। जो मेरी ये नीचे लूप में मैंने 4 क्रोशिया इधर बनाए, 4 इधर बनाए, बीच में 3 चेन बनाई, तो मैं इसे यहाँ तक लेके जाऊंगी धागे। ये इस जगह तक यहाँ ले जाने के बाद एक दो तीन, ये 3, अब यहाँ फिर एक मोती लगाना, अब ये यहाँ से धागा मुझे यहाँ तक सेंटर तक लेके जाना है। 2 4, इसका ये सेंटर यहाँ आया। अब इसे यहाँ ले जाके और फिर इसे यहाँ ऐसे लगाना है, क्योंकि ये मेरे यहाँ आके इस तरह से लगने जैसे इसमें लगे हुए हैं। अब ये मेरा यहाँ सेंटर आया, तो ये यहाँ मैं फिर एक मोती लगाऊंगी। हर मोती के यहाँ साथ में एक
ऐसे एक बार सुई ऐसे लपेट लेना जिससे कि ये धागा कहीं से भी खींचे ना। अब इसे फिर ऐसे लेके जाना। अब ये इस साइड से फिर सेंटर लेना। यहाँ फिर एक मोती ऐसे लगाना। ये नीचे का राउंड हम अब ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। जब ऊपर का लगाएंगे तब हम फिर बताएंगे। जैसे मैंने ये यहाँ लगाए ऐसे ही लगाऊंगी, और जब ये यहाँ ऊपर ऐसे लगाऊंगी तब ऊपर के दिखाऊंगी। ये यहाँ इन 8 क्रोशिया इनका बीच लेके और ऐसे यहाँ लगाना है। अब हम इनका ये यहाँ से एंटर लेंगे। जो ये हमने ये 4 यहाँ बनाए हैं, ये नीचे वाले इनका, और इस साइड से भी यहाँ तक लेके आएंगे इसे। हमने इस लूप में ये 8 क्रोशिया बनाए, तो इसमें हम यहाँ ये है हमारे यहाँ दोनों 8 इस लूप, 4 इस लूप के और 4 इस लूप के, इसमें बीच में तो हम इनका इतना बीच लेते हैं। ये 4 क्रोशिया इनका ही, तो 4 में भी और एक इस साइड मैंने छोड़ देना। कुल 3 क्रोशिया इनकी लूप इस तरफ से लेना और 3 ही क्रोशिया इनकी इस तरफ से। ये यहाँ ऐसे अब हम एक मोती यहाँ लगाएंगे। अब ये नीचे की साइड के हमारे मोती लग गए। अब ये हमारे ऊपर की साइड लगने, जैसे हमने ये 5 मोती नीचे लगाए, ऐसे ही 5 मोती ये हमारे यहाँ लगेंगे ऐसे ऊपर, और एक एक यहाँ लगाएंगे और एक एक मोती हम यहाँ लगाएंगे इस जगह। तो अब ये धागा हम यहाँ तक लेके जाएंगे, इस जगह तक। अब यहाँ हम अपना ऐसे इनका ये इस तरह से मिला के देखेंगे। जहाँ भी ये हमारा मिल रहा है यहीं हम एक एक मोती लगाएंगे। अगर ऐसे साथ साथ ना लेके चल सको तो पहले 5 मोती नीचे के लगा लेना, फिर ये लगा लेना, फिर ऊपर के लगा देना।
अब इसे हम यहाँ तक लेके आएंगे धागे को, ऐसे यहाँ तक धागा लेके आने के बाद अब हम इसे यहाँ इस जगह फिर यहाँ एक मोती लगाएंगे। एक मोती यहाँ लगा के फिर हम इन्हें ऐसे मिलाएंगे और इनके इस सेंटर तक पहुंचेंगे। ये इसके यहाँ इस सेंटर तक पहुंच के यहाँ फिर एक मोती, ये धागे में हम यहाँ ऐसे नोट लगाएंगे क्योंकि ये धागा हमारा छोटा हो गया, हमें दूसरा धागा और डालना, इस धागे ऐसे कट कर देंगे। जैसे मैंने ये मोती लगाए ऐसे इसे यहाँ एक मोती यहाँ पकड़ के लगाना, एक यहाँ ऐसे अटैच करना, फिर एक यहाँ लगाना, फिर ये एक ऐसे अटैच करना, एक मोती यहाँ लगाना, फिर अटैच करना और फिर एक मोती यहाँ लगाना। अब ऐसे ही हम ये सारे और मोती लगाते हैं। अब ये मेरी कैप बन के बिल्कुल तैयार है और जैसे मैंने ये ड्रेस में बनाया है बिल्कुल ये ऐसे ही है, बस ड्रेस में मैंने क्रोशिया से मोती लगाए, इसमें मैंने अलग से सुई से लगाए। अगर आपके समझ में इसमें नहीं आ रहे हैं तो इसमें अच्छे से समझ लेना। जैसे ये मोती लगाए, अगर हम इस मोती को ही एक मोती यहाँ और लगा देते हैं यहाँ करके, तो जो डिजाइन इसका है सेम इसमें वही डिजाइन है।